हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर वाला। आई होप आपने एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझ ली होगी। चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 जो कि है आपकी लीनियर इक्वेशन की ही है, लेकिन हम इसमें जो है फ्रैक्शन वाले नंबर्स को सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन वाले नंबर्स जैसे कि यहाँ पे नीचे ओवर में कोई नंबर दे दिया, यहाँ डिनोमिनेटर में कोई नंबर लिखे हुए हैं, तो इन नंबर्स को हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है, ये आज हम सीखेंगे। सबसे पहले है आपकी एग्जाम्पल नंबर 16 जो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, दैट इज़ 6x + 1 ओवर 3 + 1 इज इक्वल टू x - 3 ओवर 6। तो सबसे आसान तरीका इनमें ये है कि आपने इन लोगों जो भी आपको नंबर्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं उनका क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। और उसको अगर हम एलसीएम की जो वैल्यू है वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ये जो मेथड है बहुत ईजीली बन जाता है। तो सबसे ईजीएस्ट मेथड यही है कि हमने जो है वो इसके एलसीएम को, यहाँ पे देखिए 3 एलसीएम बनेगा, 3 और 1 इधर 3 है और यहाँ पे 6 है। तो अगर हम इकट्ठे एलसीएम ले सकते हैं तो हम इकट्ठे भी ले सकते हैं, और अगर हम अलग अलग एलसीएम लेना चाहते हैं तो हम अलग अलग एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए इकट्ठा एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3, 1 और 6 नीचे डिनोमिनेटर में है। तो अगर हम इनका इकट्ठा एलसीएम लें तो हमारा क्या बनेगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या बनेगा, 6 एलसीएम बनेगा। आप एलसीएम साइड पे निकाल के भी देख सकते हो। तो जो आपके एलसीएम की वैल्यू आई है, ठीक है जी, जो आपके एलसीएम की वैल्यू आई है 3 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो वो 6 बनता है। जो आपके एलसीएम की वैल्यू 6 आई है उसको आपको तीनों नंबर्स के साथ, जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स हैं और जो भी आपके राइट हैंड साइड के नंबर्स हैं उनके साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6x + 1 ओवर 3, ये फर्स्ट टर्म आई, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय x - 3 ओवर 6, ये हमारी लास्ट टर्म आई। ये हम तब कर सकते हैं अगर हमने दोनों तरफ के नंबर्स को एक साथ एलसीएम लिया है। ठीक है जी, अब हम इनकी कटिंग कर देंगे। तो जो कटिंग कर सकते हैं हम, तो यहाँ से 2 बचा। अब जो ये 2 है वो दोनों नंबर्स के साथ क्या होएगा, मल्टीप्लाई, वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। प्लस यहाँ से बचा 6 और ये 6 और 6 कट गया तो ये बना x - 3। ठीक है जी, अगर हमने सब इकट्ठा एलसीएम लिया है तो हमें नीचे एलसीएम वाला पार्ट लिखने की ज़रूरत डिनोमिनेटर नहीं है। अब हमने 2 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसके नेक्स्ट वाले नंबर के साथ भी करना है, मतलब दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो पहले 6x के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना बना, 12x। फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, +2 + 6 इज इक्वल टू x - 3। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, x वाले नंबर्स को क्या करना है, एक तरफ ये जो 12x है और उसके साथ x वाला नंबर -x इज इक्वल टू, यहाँ से बचा -3, और ये वाले नंबर्स को अगर हम सॉल्व करें, 2 और 6 को सॉल्व करा तो कितना बनता है, 8। 8 इधर आके क्या बन जाएगा, -8, क्योंकि इधर प्लस का है, दूसरी साइड आके क्या बन जाएगा जी, माइनस का 8। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, 12 में से 1x करा तो कितना बना, 11x, और इसमें माइनस माइनस प्लस होएगा तो -11 बना। x को अगर हम सॉल्व करें तो -11 ओवर, ये जो यहाँ पे नंबर है वो नीचे आ जाएगा, ओवर 11। 11 की 11 के साथ कटिंग होके कितना आंसर आ गया, -1। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है जी, तो ये सिंपल मेथड, हम जो हमारा एलसीएम आया है उसको हमने सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सेम फॉर एग्जाम्पल नंबर 17 में, यहाँ पे देखिए इन सब के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में नंबर है, वो क्या है, 2। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर का नंबर 2 है, क्योंकि इसका एलसीएम 2 ही बनेगा, 1 और 2 का एलसीएम क्या बनेगा, 2 ही बनेगा, तो 2 को सब नंबर्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5x, 2 मल्टीप्लाई बाय ये सेकेंड वाला हमारा टर्म आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3x - 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। अगर तो ओवरऑल में सबके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर में नीचे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने सबके साथ मल्टीप्लाई नहीं करा है तो हम डिनोमिनेटर में नंबर लिखेंगे, वो मैं आपको आगे क्वेश्चंस में बताऊंगी। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के नंबर थे और जितने भी राइट हैंड साइड के नंबर थे सबके साथ 2 मल्टीप्लाई करा है, तो इसलिए हम ओवरऑल में 2 नहीं लिखेंगे। अब हमने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये बना 10x, यहाँ से बनाइए 4,
2x माइनस 7 और यहाँ से बना 4, 3x माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2 के साथ 2 कट के क्या बचा प्लस 7। ठीक है जी। अब यहाँ पे और सॉल्व करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करनी मतलब जो बाहर वाला नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा 2x के साथ तो बना -8x, फिर -4 को -7 के साथ करा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये +28 आया। फिर 4 को 3x के साथ करा 12x, फिर 4 को -1 के साथ करा तो -4 प्लस 7। अब हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 10x माइनस 8x है तो 10 में से 8 माइनस करा तो कितना आ गया 2x प्लस 28 बना इज इक्वल टू यहाँ से बना 12x और ये -4 प्लस 7 है। ठीक है जी। तो 7 माइनस 4 कितना बना प्लस का 3। अब हम क्या करेंगे x वाली टर्म एक तरफ तो ये 2x, इसको इधर लेके आना है तो ये कितना बना -12x, ये 3 रहा। ये जो इधर प्लस का 28 था दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा -28। तो ये कितना बना 2x में से ये माइनस करा तो कितना आया -10x इज इक्वल टू 3 माइनस 28 करा तो कितना बनेगा -25। तो x की वैल्यू क्या आ गई -25 ओवर -10। ठीक है जी। तो अब कटिंग करेंगे माइनस के साथ, पहले तो माइनस कट जाएगा फिर हमारी कटिंग करके क्या आंसर आ गया 5 और नीचे बना 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। यही हमारा क्या है जी आंसर। आगे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चंस है। उससे सबसे पहला क्वेश्चन है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 + 1/4। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर्स के नंबर जो हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ पे कोई और नंबर है 2 और 5 है, यहाँ पे 3 और 4 है। तो इसकी वजह से हमें इन दोनों का अलग अलग एलसीएम लेना पड़ेगा और ओवरऑल में डिनोमिनेटर में हमें नंबर्स भी लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम 5 और 2 का अगर हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम क्या आएगा 10 एलसीएम आएगा। क्या एलसीएम आएगा 10। ठीक है जी, 10 एलसीएम आएगा। अब जो 10 एलसीएम है, जो ये वैल्यू है, हमें इन दोनों के साथ क्या करना है उसको मल्टीप्लाई। तो 10 मल्टीप्लाई बाय x/2 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5। ठीक है जी, इतना बात पता लग गई। हमने इन दोनों का पहले एलसीएम लिखा, फिर जो एलसीएम की वैल्यू है उन दोनों नंबर्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग नंबर्स हैं। इधर देखो 3 और 4 है, 3 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा 12। ठीक है जी, तो 12 तो हमने एलसीएम नीचे लिख दिया। अब हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट नंबर के साथ भी और 12 को मल्टीप्लाई करना है हमने सेकेंड नंबर के साथ भी। ठीक है जी, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले कटिंग करेंगे तो ये बनेगा 5x माइनस ये कितना बना 2 माइनस 5x ओवर -2/10, ये बना 4x प्लस ये बना जी 3 + 3/12। ये हमारा आंसर आया। अब यहाँ तक देखिए, हम यहाँ पे ये स्टेप तक पहुँच गए जब हमारे पास ओवरऑल में कोई डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी ओवरऑल में कोई डिनोमिनेटर है। तो उसको सिंपल सॉल्व करने का मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये जो इधर वाला डिनोमिनेटर है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है और ये वाला जो डिनोमिनेटर है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, तो 12 उधर जाके मल्टीप्लाई होएगा 5x - 2 के साथ और 10 मल्टीप्लाई होएगा 4x + 3 के साथ। अब जो ये बाहर नंबर है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 को 5x के साथ किया तो कितना आ गया 60x - 24। अब ये 10 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये बना 40x + 30। अब ये तो हमारा इजी बन गया। अब हमने क्या करना है x वाले टर्म्स को एक तरफ, तो पहले 60x आएगा, ये इधर आके कितना बना -40x इज इक्वल टू 30 + 24। ये जो माइनस का था इधर आके क्या हो गया प्लस 60 - 40 कितना बनेगा 20x और ये कितना बना 54। तो x की वैल्यू क्या बनी 54/20। तो ये कटिंग करके कितना आया 27/10। यही हमारा क्या है जी आंसर। ठीक है जी।
अगर हमें अलग अलग नंबर्स हैं तो हमने उनका अलग अलग एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल कर हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21 है। तो 2, 4 और 6 हमारे क्या हैं, एलसीएम है। अब जो ये 2, 4 और 6 एलसीएम है, इनका हम एलसीएम अगर निकालें तो वो कितना बनता है, 12। ठीक है जी, इन सबका क्या एलसीएम बनता है, 12। तो हम 12 को क्या करेंगे, ओवरऑल में नीचे लिखेंगे और 12 को सभी नंबर्स के साथ, फर्स्ट टर्म के साथ भी, सेकंड टर्म के साथ भी और थर्ड टर्म के साथ भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। और इधर तो सिर्फ 21 ही था। ठीक है जी, हमने एलसीएम निकाला, वो कितना आया, 12। और एलसीएम की जो वैल्यू है वो सब नंबर्स के साथ क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई। अब हम कटिंग कर लेते हैं, तो ये बना 6n, यहाँ से ये बनेगा 3 + 3 कितना बना, 9n। ये हमारा मल्टीप्लाई करके कटिंग करके बना 2 + 5 कितना होता है, 10n = 21 था। अब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर होता है, मतलब ये डिवाइड में होता है, वो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाता है जी, दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में उसको लिख सकते हैं। अब बना ये 6 - 9 6 - 9 कितना हुआ, -3n + 10n। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 5252। ठीक है जी, 10n में से 3n माइनस कर दिया तो कितना आया, 7n। 252 n = 252/7। तो अब आप इसको क्या करके देखोगे, डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे तो ये 36 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। यही हमारे n की वैल्यू है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, वो n ले सकते हैं, x ले सकते हैं, yz ले सकते हैं। बस हमने क्या लेना है, इसमें एक स्टेप हमने ऐड ऑन करा है कि हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर हमने नीचे उसका एलसीएम लिखना है और दोनों नंबर के साथ उसको क्या करना है, सारे नंबर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अलग अलग नंबर्स हैं। यहाँ पे 1, 1 और 3 बनेगा, यहाँ पे 6 और 2 है, तो अलग अलग नंबर बनेंगे। यहाँ पे अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें तो सिर्फ है x + 7 - 8x/3। तो इसका एलसीएम तो 1 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब 3 को हमने सारे नंबर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 3 को सारे नंबर्स के साथ कर दिया हमने मल्टीप्लाई, = लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास है 6 और 2। 6 और 2 का एलसीएम बनेगा 6। ठीक है, और 6 को अब हमने मल्टीप्लाई करना है दोनों नंबर्स के साथ। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बना 3x, ये बना +21 - 3 के साथ 3 कट गया, तो यहाँ से बचा सिर्फ 8x/3 = यहाँ 6 से 6 कट गया, बना 17 माइनस ये कटिंग करके बना 3 × 5 15x/6। ठीक है जी, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये बना 3x - 8x, तो ये सॉल्व हो सकता है। तो कितना बना, -5x + 21/3 = 17 - 15x/6। अब और सॉल्व नहीं कर सकते। अब जब ऐसे नंबर बन जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई और ये नंबर इधर मल्टीप्लाई। तो 6 × -5x + 21 = 3 × 17 - 15x। तो ये कितना बना, मल्टीप्लाई करके -30x, ये पहले इसके साथ फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, 126। फिर 3 को 17 के साथ करें, 17 3 × 51 माइनस 17 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 15 के साथ तो आएगा 45x। अब हमने क्या करना है, x वाले टर्म एक तरफ, -30x, ये जो आया ये कितना बन जाएगा, +45x। 51 ये जो प्लस का है इधर के क्या हो जाएगा, -126। अब 30x + 45x कितना बना, 15x = ये माइनस करोगे तो बनेगा -75। तो x की वैल्यू आई -75/x। कटिंग करें तो कितना आंसर आ जाएगा, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यही हमारा क्या है जी, आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इजी मेथड है, सब क्वेश्चंस में हमने एक जैसा मेथड लगाया है। अब निकालना है हमने 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा
क्या एक दूसरे नंबर के साथ हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 क्वेश्चन में देखो सीधा ही हमारे पास क्या आ गया, x -5/3 इज इक्वल टू x -3/5। तो ये वाला नंबर जो है वो इधर मल्टीप्लाई, ये वाला नंबर इधर मल्टीप्लाई। तो ये क्या बना हमारे पास, 5 को हमने इधर मल्टीप्लाई करा तो ये बना 5x - 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x -3। तो ये कितना बना, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करा बना 5x, माइनस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना बना 25, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करा 3x, और 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करा -9। ठीक है जी, x वाली टर्म जो है वो हमने एक तरफ करनी है, तो 5x - 3x ये बना -9, और ये जो -25 है वो कितना बना इधर आके +25। ठीक है जी, तो ये कितना बना हमारे पास सॉल्व होके आंसर आया 2x इज इक्वल टू 16। तो x हमारे पास बना 16/2। कटिंग अगर हम करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आगे हमारे पास 5th नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3t - 2/4 - 2t + 3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। अब यहाँ पे देखिए इधर अलग नंबर है 4 और 3, इधर सिर्फ 3 और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है जी, तो हमने इधर अलग एलसीएम लेना है, उधर अलग एलसीएम लेना है। यहाँ पे देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में 4 है और 3 है, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा 12। अब 12 को हमने इन दोनों नंबर्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये फर्स्ट टर्म है हमारी, पूरी टर्म के साथ करना है, -12 मल्टीप्लाई बाय 2t + 3/3। ठीक है जी, इज इक्वल टू, इधर अगर हम देखें 3 और 1 है, कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1 होता है। 3 आ गया हमारे पास, तो हमने 3 को फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये बना हमारे पास 3, तो ये बनेगा 3t - 2, ये बना हमारे पास 4 -4 2t + 3/12 इज इक्वल टू, यहाँ से 3 और 3 कट गया, 2 - 3t/3। ठीक है जी, अब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बना 90, -3 को 2 के साथ करा 6, -4 को इसके साथ करा -8, -4 को 3 के साथ करा -12/12 2 - 3t/3। ठीक है जी, 90 - 80 कितना बना 1t, -6 और -12 कितना बना -18/12 और 2 - 3t/3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई। तो ये कितना बना 3t - 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को कितना बना 54। ठीक है जी, 12 और ये कितना मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आया 24 माइनस ये कितना बना हमारे पास 36t। ठीक है जी, t वाली टर्म्स हम एक तरफ कर लेते हैं, 33t और ये बना +36t, 24 और ये बना +54। ठीक है जी, तो ये कितना बना 39t इज इक्वल टू, ये अगर हम प्लस करें तो बना 78 और t की वैल्यू 78/39। कटिंग करके t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। ठीक है जी, तो ये हमारा बना 5th क्वेश्चन, t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। उसके बाद हमारे पास है 6 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है। ये देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 है, ठीक है, और इधर राइट हैंड साइड में 3 है। तो इधर वाले का क्या एलसीएम आएगा 2 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ। इधर हमारे पास एलसीएम आएगा 3 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ। ठीक है जी, तो ये बना हमारे पास 2m और ये बना हमारे पास -m + 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ से बना 3m, ये 3 के साथ 3 कट गया, ये बना -m और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2/3। ठीक है जी, ये बना 2m - m कितना बना m + 1/2 इज इक्वल टू, ये बना हमारे पास 5 - m/3। ठीक है जी, अब हमने क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, 3 को मल्टीप्लाई करा m + 1
और 2 मल्टीप्लाई m माइनस 2, तो ये बना 3m प्लस 3, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा, ये बना 10m माइनस 2m। ठीक है जी, m वाली नंबर एक तरफ 3m, और ये जो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2 माइनस में था, प्लस हो गया 10 माइनस 3, तो ये कितना बना 5m इज इक्वल टू 7, m इज इक्वल टू 7/5। ठीक है जी, तो ये हमारे डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस जो हैं वो क्या हो गए, सॉल्व हो गए। बाकी हम करते हैं 6, 7 to 10 जो बिल्कुल हमारे सीधे सीधे सेम क्वेश्चन हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।